जय हिंद दोस्तों। आज हम पियाजे के चरण यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं दी थी, उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, इसके बारे में देखेंगे। और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन यूपीटेट सीटेट में पूछे जाते हैं, तो ये चारों अवस्थाएं देखनी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में इससे संबंधित मतलब इस सिद्धांत संबंधित जो यूपीटेट में क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अवस्था है संवेदी कामक अवस्था, जिसका नाम है इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज। ये छुप गया था। जन्म से 2 वर्ष तक ये अवस्था होती है। अब ये अवस्था, चूँकि एक एग्ज़ाम में सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था किसने दी थी। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि कितनी अवस्थाएं थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें से 3 अवस्थाएं इनकी संज्ञानात्मक अवस्था रहती है, जबकि एक किसी और की अवस्था रहती है, किसी और सिद्धांतकार द्वारा दी हुई। तो इसमें बताना पड़ता है कि जीन पियाजे ने कौन सी अवस्था नहीं दी थी। देखिए कई सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के बन जाते हैं, लेकिन ये कॉमन है। लेकिन अगर हम बात करें संवेदी कामक अवस्था में भी आता है कि चारों अवस्था के में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं अंदर में जो कि पूछ लेता है कि किस अवस्था संबंधित है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके आए हैं जो अवस्था की विशेषताओं को बताते हैं। सबसे पहला है अगर संवेदी कामक अवस्था, या फिर इसको पेशीय कामक अवस्था भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में लर्न करेंगे तो अच्छा है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें पहला चिन्ह क्या है पहली विशेषता? प्रतिवर्ती क्रियाएं। मतलब कि जो बच्चा देखता है वही क्रिया करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जिसको फिर वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट अधिगम इंद्रियों पर आधारित होता है। उनका जो अधिगम होता है, जो ज्ञान होता है, वो इंद्रियों, आँख कान नाक से जो इंद्रिय मतलब कि ज्ञान मिलता है, उसी आधार पर इनका ज्ञान होता है। अधिगम स्मृति व अनुकरण पर आधारित होता है, जैसा वो दिखता है वैसा करता है, स्मृति बेस होता है, उसको बोधात्मक स्तर या चिंतन स्तर नहीं आता है अभी। नेक्स्ट है व्यवहार की मूल प्रवृत्ति, यानी मूल प्रत्यावर्त्यात्मक व्यवहार होता है इनका, यानी कि मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, जो भूख प्यास इसी तरह से व्यवहार जो होता है इसी पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक आत्मसात या संयोजन की प्रक्रिया शुरू होती है। संज्ञानात्मक के आत्मसात और संयोजन की प्रक्रिया जो है वो शुरू। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 4 वर्ष है। इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को इंग्लिश में हम कह सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 4 वर्ष होता है। इसमें 2 भाग में इसको बांटा गया है, मतलब इसके 2 भाग है। सबसे पहला है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड है अंतर्दर्शी अवस्था। प्राक संक्रियात्मक को प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड भी बोलते हैं और अंतर्दर्शी को इनिशिएटिव पीरियड भी बोलते हैं। ये 2 से 4 वर्ष होता है, जबकि 4 से 7 वर्ष होता है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें पहली विशेषता प्राक संक्रियात्मक की देख लेते हैं। अनुकरण व खेल द्वारा सीखते हैं बच्चे, विकसित होती है, सूचक के आधार पर चीज़ें विकसित होती हैं, मतलब ज्ञान विकसित होता है। प्रतिमा या संकेत बनते हैं, जैसे माँ की आवाज़ से माँ की प्रतिमा बन जाना, ठीक है। चिन्हों का प्रयोग करता है कार्यों के लिए, जैसे ए फॉर एप्पल सीखता है तो ए से कनेक्ट करता है एप्पल से। चिन्हों का प्रयोग करता है कोई भी कार्यों को सीखने, कुछ भी करने के लिए चिन्हों का प्रयोग करता है। फिर आते हैं अंतर्दर्शी काल, जो कि 2 से 7 वर्ष होता है। इसकी विशेषता है भाषा चिंतन व तर्क का विकास होता है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा विकसित हो जाते हैं, धीरे धीरे विकास का चरण स्टार्ट होता है चिंतन और तर्क का। नेक्स्ट है गणितीय संक्रियाएं बट नियम नहीं। गणितीय संक्रियाएं करते हैं लेकिन नियम नहीं जानते हैं। किस तर्क क्रमबद्ध नहीं होते हैं, उनके तर्क जो होते हैं क्रमबद्ध नहीं होते हैं, पर नहीं होता है, मतलब कि पलटावी पुरानी वाली अवस्था में नहीं जा पाते। जब नई अवस्था आ जाती है तो उसी में आके ढल जाते हैं, पुराने वाले संयोजन को नहीं कर पाते हैं। फिर आता है सीमा। इसकी क्या मतलब कि जीववाद केंद्रीकरण, आत्म केंद्रिता जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा माना है पियाजे ने। फिर आते हैं मूर्त क्रिया या प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कॉन्करेंट ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। ये 7 से 11 वर्ष है। इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं देख लेते हैं। व्यवहारिक एवं यथार्थवादी रहते हैं बच्चे। फिर दूसरा है तर्क शक्ति की क्षमता विकसित होती है। यहाँ पे मैंने एरो का निशान ऊपर दिया है, मतलब विकसित होती है। तर्क चिंतन शुरू होता है, उसमें भाषा चिंतन धीरे धीरे शुरू होता है, यहाँ पे तार्किक चिंतन शुरू होता है। फिर नेक्स्ट है अमूर्त समस्या का समाधान नहीं कर पाते अभी भी बच्चे, कार्य कारण संबंध जानने का प्रयास करते हैं।
संप्रत्यय का विकास, संरक्षण, संबंध एवं वर्गीकरण, मतलब ये कर पाते हैं। 3 संप्रत्यय का यहाँ पे विकास होता है, संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। फिर नेक्स्ट है क्रमबद्ध और तर्कसंगत चिंतन शुरू होता है। क्रमबद्ध और तर्कसंगत, जो कि इसके पहली वाली अवस्था में नहीं शुरू होता है, वो इस अवस्था में शुरू होता है। और अंक, लंबाई, समय, भार ये सब सीख जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इनकी चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। ये अवस्था जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं? समस्या समाधान हो पाता है, मूर्त अमूर्त चिंतन दोनों हो पाता है, अपसारी चिंतन निगमात्मक चिंतन हो पाता है, तार्किक चिंतन की अवस्थाएं शुरू हो जाती हैं इसमें, मतलब पूरी तरह से तार्किक चिंतन मतलब बच्चा पूरी तरह से तार्किक चिंतन कर पाता है। घटनाओं की परिकल्पनाएं बन जाती है। अमूर्त चिंतन है तो जाहिर सी बात है घटनाओं की परिकल्पनाएं, जैसे इसके पहले स्टेज में परिकल्पना बनना वो सब नहीं होता है, जबकि घटनाओं की परिकल्पना बनना इसमें शुरू हो जाता है। विचारों को संगठित व वर्गीकृत कर लेते हैं, वही चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। तो ये सारे गुण जो विशेषताएं जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की है। आइए अब इससे संबंधित देख लेते हैं यूपी टेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पियाजे के सिद्धांतों से संबंधित। ये अब देख रहे हैं यूपी टेट के क्वेश्चन है, पियाजे के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न 2011 में पूछा गया प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट चरों को पहचाना गया है। किसने सुस्पष्ट 4 चरों को पहचाना है? पियाजे ने पहचाना है। पियाजे के द्वारा दिया गया ये चारों चरण जो है बौद्धिक विकास से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, इसके अन्य नाम भी आप देख सक रहे हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जा सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की 2013 में पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर भी हो जाएगा पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किस क्षेत्र के लिए मुख्यतः, क्योंकि उन्होंने नैतिक विकास को भी दिया है, लेकिन नैतिक विकास इनका मुख्यतः नहीं है। कोहलबर्ग नैतिक विकास के मुख्यतः है, इनका मुख्यतः किसका जाएगा? ज्ञानात्मक यानी कि संज्ञानात्मक विकास। आते हैं नेक्स्ट, पियाजे मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? सेम वही क्वेश्चन है, रिपीटेड हुआ है 2016 में, फिर से 15 से। संज्ञानात्मक विकास, इसको कंफ्यूजन करने के लिए कभी ज्ञानात्मक बोल देता है, कभी संज्ञानात्मक बोल देता है, बट आप समझिए दोनों एक ही है। अभी पियाजे के द्वारा ये यूपी टेट के कुछ क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।